ओम शांति। कागज पर लक्ष्य लिखने की ताकत, जो सोचोगे 100% वो मिलेगा। देखिए, अगर किसी भी गोल को अचीव करना आसान होता तो दुनिया का हर इंसान कितना सुखी और शानदार जीवन जी रहा होता, क्योंकि जो वो सोचता उसे तुरंत हासिल कर लेता। दुनिया भर की गोल सेटिंग हर नए साल में होती है कि इस बार ये करेंगे, इस बार वो करेंगे, ऐसा कर डालूंगा, वैसा कर डालूंगा। लेकिन कितने लोगों के गोल आज तक पूरे नहीं हुए हैं, बस बातें ही रह जाती हैं। गोल सेटिंग पर राइटर्स ने हजारों किताबें लिख डाली, जिसमें दुनिया भर की बातें आपको बताई, पर हुआ कुछ नहीं। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान और 5 प्रिंसिपल दे रहे हैं, और उन 5 में से एक भी अगर आपने ठीक से अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लिया तो मेरा दावा है पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। इन्हीं प्रिंसिपल्स को खुद पर अप्लाई करके, और दुनिया में कई लोगों ने इस पर प्रैक्टिकल करके और बहुत कुछ पाया है। मैंने भी अपनी पर्सनल लाइफ में इससे बहुत कुछ पाया है। तो देखिए, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, एक समय में एक ही गोल रखें और उसमें डूब जाएं। फिर से कहते हैं, एक समय में एक ही गोल रखें। दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे वॉरेन बफेट और बिल गेट्स किसी प्रोग्राम में बातचीत कर रहे थे। तभी किसी एग्जीक्यूटिव ने उनसे पूछा कि आपके हिसाब से बिजनेस में सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या है? तो उन्होंने एक साथ जवाब दिया, फोकस। इसको सच्ची घटना से एक आपको समझाते हैं। सच्ची घटना के एक बहुत बड़े जैन साहित्यकार हुए टोडरमल। वो मोक्ष मार्ग नाम से एक ग्रंथ लिख रहे थे, और उनके जीवन का वही एकमात्र ऑब्जेक्टिव था। एक दिन खाना खाते वक्त उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ आज आपने सब्जी में नमक नहीं डाला है। माँ बोली, लगता है तुम्हारा ग्रंथ पूरा हो चुका है। टोडरमल ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? माँ ने कहा, मैं पिछले 6 महीने से सब्जी में नमक नहीं डाल रही, लेकिन तब तेरा पूरा ध्यान उस ग्रंथ को लिखने में था, इसलिए सब्जी की तरफ तेरा ध्यान ही नहीं गया, और आज तेरा ध्यान गया, इसलिए मैंने सोचा कि जरूर तेरा काम पूरा हो गया है। कितनी कमाल की बात है। सोचिए कि कोई इंसान अपनी किसी एक गोल में इतना डूबा हुआ है कि उसे किसी और चीज़ की परवाह ही नहीं है। और मेरा भी यही मानना है कि सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है एक टाइम पर एक ही जगह फोकस करना। एक बात और याद रखना कि तीर अंदाज जब तीर चलाता है तो वो एक बार में एक ही गोल पर निशाना लगाता है। गोली चलाने वाला भी एक समय पर एक ही निशाना लगाता है। मेरी बात याद रखें कि इंसानी दिमाग एक्चुअली में मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। बेहद कामयाब राइटर हुए एक्चुअली में मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। बेहद कामयाब राइटर हुए स्टीवन आर कॉर्बिन, जिन्होंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जैसी किताब लिखी। उन्होंने एक बार कहा था कि एक गोल होने पर कामयाब होने की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है, और जैसे जैसे बहुत से गोल होते हैं किसी इंसान के, वैसे वैसे सक्सेस होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। डोमिनोज के फाउंडर टॉम मोनागर ने 1960 में जब डोमिनोज शुरू की तो उन्होंने शुरुआत में अपने यहाँ सैंडविच, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स कुछ नहीं रखा। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ रखी, पिज़्ज़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिज़्ज़ा की फास्ट डिलीवरी उनका एकमात्र गोल था। इसलिए जीवन में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो एक बार में एक ही जगह दिल से फोकस करें। और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बहुत कुछ एक साथ करने वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं। याद रखना, अपनी ज़िंदगी में हम कई बड़े गोल्स बनाते हैं और एक छोटा सा लेकिन बेहद इम्पोर्टेंट गोल बनाना भूल जाते हैं, और वो है आपकी सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने करियर का ध्यान देना। अब आपको गोल अचीव करने का दूसरा प्रिंसिपल बताते हैं,
ऑलवेज मेक योर गोल फॉर 24 आवर्स ओनली। ये सोचना बंद कर दें कि इस पूरे साल मुझे क्या करना है, ये भी सोचना बंद कर दें कि इस पूरे महीने मुझे क्या करना है। आप बस ये सोचें कि आज क्या हो सकता है। अपना सारा ध्यान, अपनी सारी एनर्जी सिर्फ आज के 24 घंटों पर फोकस कर दें। इस मामले में आप टेस्ट क्रिकेट नहीं, वनडे क्रिकेट नहीं, सिर्फ T20 खेलें। मेरी बात पर विश्वास करें कि अगर आप रोज सुबह उठकर एक कागज पर आज क्या कहना है ये लिख लें और उसे पूरा करने में लग जाएं, सारा खेल बदल जाएगा। एक बहुत बड़े राइटर हुए जॉन ग्रेसन, उन्होंने 45 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और जानते हैं उन्होंने एक काम सिर्फ 24 घंटे का गोल बना करके किया कि हर दिन कम से कम एक पेज लिखना है, चाहे जो हो जाए। एक दिन एक पेज यानी कि लगभग 200 शब्द रोज, यानी वीक में हुए 1400 शब्द। यही काम अगर आप 2 साल तक करें तो आप कमाल कर देंगे। अमेरिकी राइटर जॉन अपडाइक हर रोज 3 पेज लिखते थे और ये फॉर्मूला उन्होंने जॉन बर्नार्ड शॉ से सीखा जो रोज 5 पेज लिखते थे। और जब जॉन बर्नार्ड शॉ के 5 पेज पूरे हो जाते थे तो वो रुक जाते थे, भले ही सेंटेंस अधूरा क्यों ना रह जाए। आप सभी ने देखा होगा कि दशरथ मांझी ने जब पहाड़ तोड़ना शुरू किया तो उनका एक ही गोल था, रोज सिर्फ एक पत्थर तोड़ना। देखो पहाड़ तोड़ना कितना मुश्किल लगता है, लेकिन रोज एक पत्थर तोड़कर आप पहाड़ तक तोड़ सकते हैं। और ऐसा करते करते उन्होंने एक हथौड़ा और एक छेनी लेकर अकेले ही 360 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची पहाड़ को काट कर सड़क बना डाली, जिसने अतरी और वजीरगंज ब्लॉक की दूरी को 55 किलोमीटर की दूरी से 15 किलोमीटर कर दिया। रोज गोल्स बनाने के बाद सबसे मुश्किल दिन गोल बनाने का अगला दिन होता है। दूसरा दिन सबसे मुश्किल होता है, इसलिए लोग कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। इसलिए दूसरा दिन आने ही ना दें, सिर्फ 24 घंटे के गोल बनाएं। हमारा दिमाग किसी भी बड़ी चीज को देखकर घबरा जाता। अगर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर देखने लगे तो सब आसान ही लगता है। माउंट एवरेस्ट को देखकर डर ही लगता है, लेकिन अगर छोटे छोटे पड़ाव लक्ष्य हों तो लोग एक दिन माउंट एवरेस्ट तक पहुंच ही जाते हैं। छोटे गोल रखने का फायदा क्या है जानते हैं? आपको बताते हैं। आपने छोटे गोल के रास्ते में बाधाएं बहुत ही कम आती हैं और जोश ठंडा होने से पहले ही उस गोल को अचीव कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, याद रखना, साइकिल की बजाय ट्रक को धकेलने में ज़्यादा ताकत लगती है। बस छोटी चीज़ें करते वक्त बड़ी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए ताकि सभी छोटी चीज़ें सही दिशा में हों। अब आपको बताते हैं गोल्स को अचीव करने का तीसरा बेहद शानदार नियम। वी क्लियर व्हाट यू वांट इन योर लक। आपके लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, कोई इल्यूजन नहीं। क्लियर गोल में कितनी ताकत होती है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था और उन्हें अपमानित करने के लिए उनकी परीक्षा ली कि वो अंधे होने के बावजूद भी शब्द वेदी बाण कैसे चला सकते हैं। और जब चंद परदाई ने पृथ्वीराज से कहा 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को उनका टारगेट बिल्कुल स्पष्ट बता दिया था कि मोहम्मद गौरी लगभग 4 बांस की दूरी यानी 24 गज पर है और उसकी ऊंचाई लगभग 8 अंगुल है, इसलिए निशाना मत चूकना। और पृथ्वीराज ने तुरंत बाण चला दिया जो सीधा मोहम्मद गौरी के सर में लगा और जिससे उसकी मौत हो गई। क्लियर गोल में इतनी बड़ी ताकत होती है और इसको एक और तरीके से समझाते हैं। एक सेल्समैन था कंपनी का, वो एवरेज महीने में 50,000 रुपये महीना कमाता था, लेकिन अगले महीने उसने 1 लाख
रुपए कमाए। जब उससे पूछा गया कि तुमने अपनी इनकम को डबल कैसे किया, तो उसने कहा मेरी वाइफ अभी हॉस्पिटल में है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि उसके इलाज के लिए मुझे हॉस्पिटल में इस महीने 1 लाख रुपए जमा करने ही होंगे। मुझे बिल्कुल क्लियर था कि मुझे कैसे भी करके इस महीने 1 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए हैं। बस यही राज है मेरे 1 लाख इस महीने कमाने का। याद रखना, बात बड़ी सिंपल है। अगर आपको क्लियर है कि आपको क्या चाहिए तो आप उसे हासिल कर ही लेते हैं। एक बहुत बड़ी कहानी ये भी है कि एक बहुत बड़ा तैराक इंग्लिश चैनल पार करना चाहता था। तैरते तैरते उसे आगे घना कोहरा दिखाई दिया और वो फंस गया और उसने कोशिश छोड़ दी। बाद में उसे पता चला कि वो अपने गोल से सिर्फ 300 मीटर दूर था और उसने कहा अगर मुझे ज़मीन दिख रही होती तो मैं कोशिश करना नहीं छोड़ता। यानी कि आपको अगर आपका लक्ष्य साफ नज़र आ रहा हो तो आप कोशिश करना कभी नहीं छोड़ते। आप तो कोशिश तब छोड़ते हैं जब गोल्स क्लियर ना नज़र आ रहा हो, क्योंकि उस वक्त सिर्फ चैलेंजेस नज़र आ रहे होते हैं। ये ठीक ऐसा ही है कि जैसे आप रेस्टोरेंट में जाकर ये कहते हैं कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ चाहिए, तो आप तब तक भूखे ही रहेंगे जब तक आप क्लियर नहीं बताते कि आपको चाहिए क्या है। इसलिए ज़िंदगी में आपको जो भी चाहिए वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सचिन बिल्कुल क्लियर थे कि क्रिकेटर बनना है, आसिफ बिल्कुल क्लियर थे कि डायरेक्टर बनना है, मुगल आजम बनानी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बिल्कुल क्लियर थे कि एक्टर बनना है, चाहे जो हो जाए, कितना भी टाइम लग जाए। आप अपने गोल्स को पूरा करने का चौथा प्रिंसिपल आपको बताते हैं, लिख लें। जी हाँ, लिख लें। अगर आप अलादीन के चिराग से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको चिराग को घिसना होगा। उसी तरह अगर आप अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं तो उसे आपको लिखना ही होगा। जो भी आप पाना चाहते हैं उसे कागज़ पर लिखें। आपके गोल्स आपके दिमाग में नहीं, कागज़ पर लिखे होने चाहिए। आप लिखने की ताकत को बिल्कुल कम मत समझिए। ब्रायन डेसी कहते हैं कि सिर्फ 3% लोगों के पास रिटन गोल्स होते हैं और बाकी सारी दुनिया उन्हीं 3% लोगों के लिए काम करती है। कुछ साल पहले हार्वर्ड बिजनेसमैन स्कूल में एक रिसर्च हुई और पता चला कि सिर्फ 3% बच्चों के पास अपने रिटन गोल्स थे। 13% बच्चों के पास गोल तो थे पर लिखित रूप में नहीं थे और 84% के पास तो कोई गोल ही नहीं था। और जानते हैं बाद में क्या हुआ? जिन 3% के पास रिटन गोल थे, बाकी के 97% बच्चों से 10 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। रिटन गोल्स कितने पावरफुल हो सकते हैं ये आप खुद अपने अनुभव कर सकते हैं। आप जो चाहें वो पा सकते हैं, बस सिर्फ आप भी अपने लिए। बस शर्त इतनी सी है कि आपको उसे अपने हाथों से लिखना ही होगा। मोबाइल या लैपटॉप में टाइप करने की गलती बिल्कुल मत करना। नोटबुक या डायरी में अपने क्लियर गोल अपने खुद के हाथों से लिखना, क्योंकि लिखना को न्यूरो एक्टिविटी है। लिखते समय आप सोचने और फोकस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। और जैसा कि आपको पिछले गोल में बताया कि आपके गोल क्लियर होने चाहिए। जैसा कि अगर आप कहें कि आज मैं बहुत माल बेचने वाला हूं तो ये गोल गलत है। आपको कहना होगा कि आज मैं 20 प्रोडक्ट बेचूंगा। और आप कहें कि आज से मैं अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान दूंगा, ये भी गलत गोल है। सही ये होता है कि जब आप कहते हैं कि आज मैं 5 किलोमीटर पैदल चलूंगा, मैं अपना वज़न कम करूंगा, फिर गलत, मैं अपना वज़न 5 किलो कम करूंगा, ये सही है। और याद रखें, सबसे इम्पोर्टेंट गोल हमेशा सबसे ऊपर लिखें, क्योंकि उनके अचीव होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। गोल्स को अचीव करने का 5वां और आखिरी प्रिंसिपल आपको बता देते हैं। आपको अपने गोल को हमेशा 24 घंटे याद रखना होगा। कि अगर आप अपने गोल को 10 दिन में एक बार सोचते हैं तो क्या इतना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। आपको अपने गोल को एक दिन में कम से कम 10 बार सोचना होगा। यही प्रिंसिपल है कि अपने गोल को हमेशा याद रखिए। शहीद उधम सिंह का एक ही गोल था कि जनरल डायरेक्टर की हत्या। जब आप सभी को पता होगा, जब अप्रैल
अप्रैल 13 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। उधम सिंह इसके चश्मदीद गवाह थे और उनकी उम्र 19 साल रही होगी और यहीं पर उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर जनरल डायरेक्टर को मारने की प्रतिज्ञा ली और गोल सेट किया और वो रोज दिन में कम से कम 50 बार यही सोचते थे कि वो दिन कब आएगा। और 13 मार्च 1940 को लंदन के कैस्टन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक मीटिंग चल रही थी, जहां उधम सिंह पहुंचे और उनके साथ एक किताब थी। इस किताब में पन्नों को काट कर एक बंदूक रखी हुई थी और इस मीटिंग के ख़त्म होने पर उधम सिंह ने किताब से बंदूक निकाली और कहा, मेरा नाम उधम सिंह है और मैं तुम्हें आज से 19 साल पहले के जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए दोषी मानते हुए सज़ा देने आया हूं। और फिर उधम सिंह ने जनरल डायरेक्टर पर फायर कर दिया और डायर को 2 गोलियां लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार से लेकर 1940 में लंदन के कैस्टन हॉल तक के 21 सालों में उधम सिंह रोज अपने गोल को लिखकर सोचते रहे और उसे अजीब कहने के रास्ते निकालते रहे। याद रहे कि गोल को हर दिन याद रखने से आपको 2 फायदे होते हैं। पहला, आपका ध्यान ऑफ टेकल पर कभी नहीं जाता और दूसरा आपका ध्यान सिर्फ अपॉर्चुनिटी पर रहता है, क्योंकि हम हर एक बार में सिर्फ एक चीज़ पर ही ध्यान लगा सकते हैं, या तो प्रॉब्लम पर या फिर अपॉर्चुनिटी पर। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि 2 ऊंची बिल्डिंग के बीच में अगर एक लकड़ी का बड़ा पट्टा रख दिया जाए और चलने वाला सिर्फ सीधा ही देखता रहे तो आराम से वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच जाएगा। पर जैसे ही उसका ध्यान अपने गोल से हटकर नीचे की तरफ गया, वो 100% घबरा कर गिर पड़ेगा। देखिए, बाधाएं वो डरावनी चीज होती हैं जो आपको तब दिखती हैं जब आपका ध्यान आपके गोल पर से हट जाता है, आपके लक्ष्य से हट जाता है। और इंसान की रचना कुछ रचने के लिए ईश्वर ने की है, जीवन एक ही है, इसका पूरा फायदा उठाएं। अपने लाइफ गोल्स की दिशा में रोज कुछ ना कुछ जरूर करें। सिर्फ वीडियो देखकर और किताबें पढ़कर कुछ नहीं होगा, आपको कुछ करना होगा, तभी आप लाइफ में कुछ हासिल कर पाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज के 5 प्रिंसिपल आपको अपनी ज़िंदगी के सभी गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद जरूर करेंगे। ओम शांति।